नमस्कार दोस्तों। आज मेजबान आयरलैंड और मेहमान भारत की मुख्य टी20 टीमें जब 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले हाई वोल्टेज और ब्लॉकबस्टर मुकाबले में बेलफास्ट के ऐतिहासिक सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर आमने सामने उतरी, तो रनों का ऐसा भयंकर पहाड़ और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज पतझड़ देखने को मिला जिसने मैदान पर मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। पहली पारी में युवा सनसनी और वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के 122 और धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा के 74 रनों के महाविस्फोटक शतकीय धमाके के दम पर टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 254 रनों का एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय और ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा किया था। इस नामुमकिन और पहाड़ जैसे 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब आयरलैंड की आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो मैदान के चारों तरफ रनों की ऐसी आतिशबाजी और सांसें रोक देने वाला रोमांच देखने को मिला जिसने पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों को हिलाकर रख दिया। आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर ने टॉस जीता और बेलफास्ट की इस कड़क हरी पिच पर बाद में बल्लेबाजी के दौरान ओस की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही शुरू से ही उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने जब बाएं हाथ के धाकड़ ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा और भारत के मात्र 15 साल के वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पारी का पहला ओवर लेकर आए आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू हॉलैंड की दूसरी ही ओवर पिच गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर कवर्स के रिक्त पड़े क्षेत्र में एक आलीशान और कड़क ड्राइव खेलकर चौके के साथ अपना और टीम इंडिया का खाता खोला। मैथ्यू हॉलैंड जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आए, तो अभिषेक शर्मा ने भी उनकी बाहर जाती लेंथ डिलीवरी पर मजबूत बैकफुट पंच लगाकर कवर्स के बगल से शानदार चौका बटोरा। पहले पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने आयरलैंड की टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चौथे ओवर में रीशु विल्सन की लगातार 2 गेंदों पर शैफाली वर्मा की ही तरह वैभव सूर्यवंशी ने बैक टू बैक 2 प्रचंड, दर्शनीय और गगनचुंबी छक्के जड़े। पहला फ्रंट फुट पुल शॉट के जरिए मिड विकेट स्टैंड्स के पार और दूसरा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टेडियम के बाहर। इसके बाद स्पिनर गेविन होए के अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके बटोरे। 1 पॉइंट की तरफ, एक कवर्स के बीच से और एक शानदार एक्स्ट्रा कवर्स ड्राइव मारकर रनों की रफ्तार को रॉकेट की गति दे दी। इसी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने मात्र 4.3 ओवरों में अपने 50 रन पूरे कर लिए। लियाम मैकार्थी जब अगला ओवर लेकर आए, तो वैभव ने उनकी स्लोअर डिलीवरी पर चतुर लेग ग्लांस खेलकर चौका बटोरा। पहले पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 78 रनों का एक बेहद मजबूत, शक्तिशाली और अभेद्य स्कोर खड़ा कर लिया था। भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ बेहद आसानी से बढ़ रही थी और रनों का चक्रवात थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए पूरे 100 रनों की महासाझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आयरिश खेमे में भयंकर सन्नाटा पसरा दिया। वैभव सूर्यवंशी अब अपने असली बीस्ट मोड में आ चुके थे, जिन्होंने मैथ्यू हम्फ्रीज के ओवर में लगातार 3 चौके और आखिरी गेंद पर घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 13 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय टी20 इतिहास का सबसे तेज और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा ने भी कड़ा प्रहार जारी रखा और महज 24 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था, लेकिन खेल जैसे ही 12वें ओवर में दाखिल हुआ, बेलफास्ट के मैदान पर रोमांच और ड्रामे का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो गया। पारी का 12वां ओवर लेकर आए स्पिनर जॉर्ज डकरेल की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा गच्चा खा गए। गेंद पिच पर अतिरिक्त टर्न के साथ उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर डीप मिड विकेट की तरफ हवा में खड़ी हो गई, जहां फील्डर रॉस अडेयर ने कोई गलती नहीं की और एक सुंदर कैच लपककर भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा 34 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 74 रनों की एक विस्फोटक और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और इसी के साथ 164 रनों की महासाझेदारी का अंत हुआ। उनके जाने के बाद नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरे। दूसरे छोर पर टिके वैभव सूर्यवंशी की आतिशबाजी अभी भी जारी थी। वैभव ने गेविन होए की शॉर्ट गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर मात्र 42 गेंदों में टी20 क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक, अद्भुत और फ्लोलेस शतक सेंचुरी पूरा कर लिया। वैभव ने मैदान पर अपना हेलमेट उतारा और अपने खास संस्कारी अंदाज में झुककर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। वैभव के शतक पूरा होने के ठीक बाद भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में रनों की सुनामी आ गई। ईशान किशन ने आते ही मैथ्यू हॉलैंड की शॉर्ट गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, लेकिन वे 15 रन बनाकर लियाम मैकार्थी का शिकार बने। इसके बाद नंबर 4 पर क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर।
श्रेयस अय्यर ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए और मात्र 12 गेंदों में 3 चौकों और 2 कड़क छक्कों की मदद से नाबाद 32 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। वैभव सूर्यवंशी अंततः 54 गेंदों का सामना करते हुए 15 शानदार चौकों और 8 प्रचंड छक्कों की बदौलत 122 रनों की एक ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और अमर शतकीय पारी खेलकर आउट हुए, जब रीशु विल्सन की गेंद पर कप्तान लॉर्कन टकर ने उनका कैच लपका। अंत में संजू सैमसन ने भी 4 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाकर शानदार कड़क फिनिश दिया, जिसकी बदौलत निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर खड़ा कर दिया, जो आयरलैंड की टीम के लिए किसी हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं था। 255 रनों के इस हिमालय जैसे पहाड़ जैसे महालक्ष्य का पीछा करने जब आयरलैंड की टीम मैदान पर उतरी, तो पूरे स्टेडियम में उम्मीदों और दबाव का मिला-जुला शोर साफ महसूस किया जा सकता था। आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज रॉस अडेर और विकेटकीपर बल्लेबाज स्टीफन डोहेनी। पहले ही ओवर में डेब्यू कर रहे भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के खिलाफ रॉस अडेर ने क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक कड़क शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में स्टीफन डोहेनी ने उनकी शॉर्ट पिच गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। प्रिंस यादव जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आए तो डोहेनी ने उनकी गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके बटोरे और आयरिश दर्शकों की उम्मीदें बढ़ने लगीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आज जैसे हार न मानने की कसम खा रखी थी। पारी के 5वें ओवर में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। हर्षित ने शरीर की तरफ आती हुई एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर रॉस अडेर पीछे हटकर रैम्प शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। रॉस अडेर के आउट होने के बाद नंबर 3 पर हैरी टेक्टर क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर खड़े स्टीफन डोहेनी ने रवि बिश्नोई की शॉर्ट गेंद पर कड़क पुल मारकर चौका बटोरा। लेकिन पारी के 8वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आयरलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अर्शदीप की अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर हैरी टेक्टर बड़ा पुल शॉट खेल बैठे और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई, जहां डीप स्क्वायर लेग से बाईं ओर चीते की फुर्ती से दौड़ते हुए प्रिंस यादव ने एक शानदार स्लाइडिंग कैच लपका और हैरी टेक्टर महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अनुभवी कप्तान लॉर्कन टकर क्रीज पर आए, जिन्होंने स्टीफन डोहेनी के साथ मिलकर आयरिश पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। डोहेनी ने वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 88 मीटर लंबा एक आलीशान छक्का जड़कर मात्र 29 गेंदों में अपना एक बेमिसाल अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय स्पिनर्स कड़ा शिकंजा कस रहे थे और तभी पारी के 12वें ओवर में जादूगर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ला खड़ा किया। बिश्नोई ने अपनी जादुई गुगली पर सेट बल्लेबाज स्टीफन डोहेनी को पूरी तरह से गति और टर्न से चकमा दे दिया। डोहेनी बैकफुट पर रहकर डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ती हुई निकल गई। स्टीफन डोहेनी 38 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 58 रनों की एक जांबाज पारी खेलकर आउट हुए और इसी के साथ इस मजबूत साझेदारी का अंत हुआ। नए बल्लेबाज टिम टेक्टर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही नितिन कुमार रेड्डी की गेंद पर शानदार कवर्स ड्राइव से चौका जड़ा। लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी कड़क लेंथ डिलीवरी पर कप्तान लॉर्कन टकर को क्लीन बोल्ड करके आयरलैंड का चौथा विकेट गिरा दिया। 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर गैरेट डेलानी आए। दूसरे छोर पर खड़े टिम टेक्टर बेहद मजबूती से टिके हुए थे। उन्होंने हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेला। इस बीच रहमत शाह की तरह जुझारू खेल दिखा रहे टिम टेक्टर ने प्रिंस यादव के अगले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद खूबसूरत और मखमली स्ट्रेट ड्राइव मारकर 2 शानदार चौके बटोरे। लेकिन पारी के 15वें ओवर में डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने गैरेट डेलानी को अपनी एक बेहतरीन इन कटिंग लेंथ डिलीवरी पर बोल्ड करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक विकेट चटकाया, जिसका जश्न उन्होंने पूरी टीम के साथ हवा में हाथ उठाकर मनाया। डेलानी के आउट होने के बाद जॉर्ज डकरेल क्रीज पर आए, लेकिन दूसरे छोर पर अकेले लड़ रहे टिम टेक्टर ने हार नहीं मानी। जब स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह दोबारा वापस आए तो उनकी दूसरी ही फुल और एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती गेंद पर टिम टेक्टर ने अपने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, सिर को पूरी तरह से गेंद के ऊपर संतुलित किया और कवर्स के रिक्त पड़े क्षेत्र में एक आलीशान और कड़क ड्राइव खेला। इस शॉट की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री कुशन के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसके बाद अगले ओवर में हर्षित राणा ने मैथ्यू हम्फ्रीज को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जो हवा में तैरती हुई अंतिम क्षणों में बिजली की तेजी से अंदर की तरफ स्विंग हुई। क्रीज पर डिफेंस कर रहे हम्फ्रीज इस भयंकर गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप के बेस को उखाड़ती हुई निकल गई। मैथ्यू हम्फ्रीज महज 9 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए।
आखिरी ओवरों में आयरलैंड के विकेट लगातार गिरते रहे और भारतीय टीम जीत से महज एक कदम दूर खड़ी थी। पारी का 19वां ओवर लेकर जब डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव दोबारा वापस आए तो उनकी तीसरी ही गेंद पर अकेले संघर्ष कर रहे टिम टेक्टर ने क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक बड़ा और हवाई शॉट खेलने का आखिरी प्रयास किया। प्रिंस यादव ने यहां गजब की चतुराई दिखाते हुए गेंद की गति को थोड़ा धीमा रखा, जिसके चलते टिम टेक्टर शॉट में पूरी तरह टाइमिंग नहीं पा सके। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर सीधे शॉट ऑफ पर खड़े फील्डर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई, जिन्होंने बिना कोई गलती किए एक बेहद ही शानदार और सुरक्षित कैच लपका। टिम टेक्टर 44 गेंदों का सामना करते हुए 6 शानदार चौकों की मदद से 52 रनों की एक अत्यंत जांबाज और जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। इसी आखिरी विकेट के गिरने के साथ ही पूरी आयरलैंड की टीम 19.3 ओवरों के खेल में 188 रनों के स्कोर पर सरेआम ऑल आउट हो गई। भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया और मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच आपस में हाथ मिलाए गए। भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को पहले टी20 मुकाबले में पूरे 66 रनों के एक महाऐतिहासिक व विशाल अंतर से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। भारत की तरफ से गेंदबाजी में प्रिंस यादव सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपने स्पेल में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को भी 2-2 सफलताएं मिली। इसी धमाकेदार और एकतरफा जीत के साथ टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ उनके ही घर में अपना पूरा 100% दबदबा साबित करते हुए विश्व क्रिकेट पटल पर अपनी अजेय शक्ति का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए इस पहले टी20 मुकाबले की इस महा रोमांचक हाइलाइट्स और मात्र 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इस विस्फोटक शतक पर आपकी क्या व्यक्तिगत और बेबाक राय है? आप हमारी टीम इंडिया की इस वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में TEAMINDIAWIN या VAIBHAVSTORMHIGHLIGHTSE लिखकर हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर साझा करें। और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।